जुरासिक क्रॉक पॉकेट टूल। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा मल्टी टूल गैजेट दिखाने वाला हूं जो स्पाइडर रहता है डायनासोर के मुंह से, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लगता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर पाएंगे। यानी कि आपको इसमें बॉटल ओपनर, कैन ओपनर व स्क्रू ड्राइवर जैसे ढेर सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, अगर आप चाहे तो इसे सर्वाइवल जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए एक सर्वाइवल किट की तरह काम करता है। साइकिल ऑन टूल किट। दोस्तों वैसे तो साइकिल का मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन हाँ ऐसे कई सारे पार्ट्स होते हैं साइकिल में जिन्हें की रिपेयर करने के लिए एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों एक ऐसा टूल मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसे कि आप छोटे मोटे रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों इसकी खास बात यह होती है कि इसमें कई सारे मल्टीपल स्क्रू ड्राइवर और रेंचर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। और हाँ, इसमें और भी इक्विपमेंट लगे होते हैं जिनका कि आप इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार रहता है ये टूल जिसे कि आप अपने पॉकेट में रखकर कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं भैया। यूनिवर्सल 4.0 टाइटेनियम कार्ड। दोस्तों अगर आपको मल्टी टूल गैजेट काफ़ी पसंद आते हैं तो ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही है जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा मल्टी टूल गैजेट होता है जो कि साइज में देखा जाए तो ये एक एटीएम के कार्ड के साइज का होता है, जिसमें आपको 18+ छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं जिन्हें कि आप अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अलग अलग तरह के अटैचमेंट किट भी देखने को मिल जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर, कटर, स्केल और एक छोटी सी नाइफ भी देखने को मिल जाती है जिसका आप इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर पाएंगे। और हाँ, साइज में छोटा होने के कारण आप इसे अपने साथ कैरी करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। हंट मिनी। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा छोटा सा गैजेट जिसे कि आप एक सर्वाइवल किट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर कोई ट्रिप पर जाते हो या फिर एडवेंचर वगैरह करते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा, क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे वो सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिनका कि आप इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर पाएंगे। और ये गैजेट आपके लिए एक छोटे से कटर के रूप में भी काम करता है, जिसमें कि एक स्क्रू ड्राइवर, कैन ओपनर और पीछे की तरफ एक टॉर्च लाइट भी इनवेल्ड रहती है जो कि अलग अलग कलर्स में जलती है। और आप चाहे तो इसकी ब्राइटनेस को भी अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यही नहीं, बल्कि ये लाइट आपके लिए इमरजेंसी सिचुएशन में सिग्नल का भी काम करती है और रिचार्जेबल होने के कारण आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। और ट्रिप वगैरह में ये आपके लिए बहुत कमाल का रहेगा भैया। ग्रेविटी हुक 2.0। दोस्तों हमारी डेली मूवमेंट में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऐसी चीजें जब ऐसी जगह पर गिर जाती है जहां तक हमारे हाथ वगैरह भी नहीं जा पाते हैं और ना ही हम उन तक पहुंच पाते हैं, तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में काम आता है इस तरह का ये गैजेट जो कि इस काम को आसानी से कर सकता है, क्योंकि यह एक तरह की ऐसी ग्रिप होती है जो कि ग्रेविटी का इस्तेमाल करके चीजों को होल्ड करने का काम आसानी से करती है। और दोस्तों इसकी जो जांच होती है वो इस तरह से होती है कि जब ये चीजों को ग्रिप कर लेती है तो ये उसे अच्छे से जकड़ लेती है, यानी कि आप किसी भी सामान को आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको देखने में ये गैजेट काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों को ग्रिप करके उसे निकालने में ये आपकी काफी मदद करेगा, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है भैया। स्वामी कॉर्डलेस ड्रिल। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि ड्रिल मशीन एक ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत घरों में अक्सर पड़ती ही रहती है, लेकिन हाँ दोस्तों आप अपने पर्सनल यूज के लिए एक ड्रिल मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप इस ड्रिल गैजेट को जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि ये मशीन एक नॉर्मल ड्रिल मशीन से काफी अलग होती है जो बैटरी से चलती है, जिसे आपको मोबाइल फोन वाले चार्जर से चार्ज करके इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है जिसमें कि आप इस ड्रिल मशीन की स्वामी और बैटरी को भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये ड्रिल मशीन कैसी लगी है। पिक्सनी। दोस्तों आप सभी ने तो लैपटॉप, कंप्यूटर जरूर से इस्तेमाल किए होंगे, और हाँ आपने देखा होगा कि किसी भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप को तो वो उसमें एक सीपीयू अटैच रहता है जो कि काफी बड़ा होता है और जिसे रखने के लिए हमारे टेबल में काफी ज्यादा स्पेस होना होता है और इसे रखने के लिए काफी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन हाँ, और एक बात, जब आपको इसे कहीं ले जाना होता है तब भी आपको इसे ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर दिखाने वाला हूँ जिसका सीपीयू काफी छोटा रहेगा और जिसे आप अपने पॉकेट में इजीली कैरी करके इसे कहीं भी ले जा सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, यह एक तरह का ऐसा छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसमें कि आप अपना माउस, कीबोर्ड और वह अपना मॉनिटर भी अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट, ऑडियो पोर्ट्स, इंटरनेट पोर्ट्स और USB 3.2 पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप काफ़ी सारे पेरिफेरल्स को ऐड कर सकते हो। और यही नहीं दोस्तों, आप इस छोटे से कंप्यूटर का इस्तेमाल एडिटिंग जैसे मुश्किल काम में भी कर सकते हैं और साइज में छोटा होने के कारण आप इसे कहीं भी लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इससे पहले इतना छोटा CPU और कंप्यूटर नहीं देखा होगा, जिसके लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से बनता है भैया। नाइट कोर ब्लावर बेबी एयर ब्लावर। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जो बेहद ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो DSLR कैमरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक DSLR कैमरा की समय समय पर सफाई करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि DSLR के जो छोटे छोटे इंटरनल पार्ट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ऐसे में अगर इनमें धूल चली जाती है तो उसकी पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तब ऐसे में धूल वगैरह को साफ करने में आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह के गैजेट को, जो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। और हाँ, जिसे खास तौर पर कैमरे को सफाई करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ आपको मल्टीपल प्रेशर के अटैचमेंट देखने को मिल जाते हैं जो कैमरा लेंसेज और उसकी बॉडी को पूरी तरह से सफाई करता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने कैमरे को साफ रखना चाहते हैं जिससे कि वो अच्छे से काम करे, तो आप ऐसे में इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिको। दोस्तों वैसे अभी तक आपने ढेर सारे गैजेट का इस्तेमाल किया होगा जो देखा जाए तो समय के साथ साथ गंदे भी हो जाया करते हैं, चाहे वो फिर मोबाइल फ़ोन का कवर ही क्यों ना हो या फिर लैपटॉप की कीबोर्ड ही क्यों ना हो, जिसमें हल्की मुल्की धूल, मिट्टी या फिर डस्ट तो आ ही जाती है। तब इस कंडीशन में उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और जिसे साफ करने पर भी ये साफ नहीं हो पाता है। तब ऐसे में दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह के गैजेट को, जो कि इस काम में आपकी काफ़ी मदद करता है। और हाँ, ये एक ऐसा क्यूब होता है जिसमें आपको अलग अलग साइज के काफ़ी सारे ब्रशेस देखने को मिल जाते हैं और इन ब्रशेस की खास बात ये रहती है कि ये अंदर की तरफ फोल्डेड रहते हैं और जब भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऐसे में एक स्विच की मदद से आप इसे बाहर की तरफ लाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देखते हुए ये गैजेट बेहद ही कमाल का होने वाला है, जिसका आप इस्तेमाल सभी गैजेट्स को क्लीन करने के लिए कर सकते हो। काइबो फ्लैशबोन कंडक्शन हेडफोन्स। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जिसका आप इस्तेमाल हेडफोन्स के तौर पर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो हेडफोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरते हैं और जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें बाहर की कोई भी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देती है और ये प्रॉब्लम अक्सर वर्कआउट करते समय सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों खास तौर पर इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इस ओपन ईयर हेडफोन्स को बनाया गया है, जिनका इस्तेमाल आप भी कर सकते हो भैया। इसकी खास बात यह होती है कि इसे आपको अपने कानों के पास लगाना होगा, जिसके बाद आप बाहर की आवाज़ को भी सुन सकते हो और किसी से कॉल पर बात भी कर सकते हो। और हाँ, इस हेडफोन्स में आपको साउंड रिलेट भी देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं या फिर कॉल पे बात कर रहे हैं तो ऐसे में बगल वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर कॉल पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी होती है इस हेडफोन्स की, जिसमें प्राइवेसी एकदम टॉप क्वालिटी की होती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नैनो बैग 4.0। दोस्तों अगर बात की जाए एक प्लास्टिक बैग की तो वो हमेशा से ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल रहे हैं और हाँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटियों में भी ये प्लास्टिक बैग पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं। और हाँ, जब भी आप मार्केट जाते हो या फिर घर से बाहर जाते हो तो ऐसे में आपको अपने पास एक बैग कैरी करना पड़ता है। जो देखा जाए तो ये जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट तो करते ही है और आजकल मार्केट में भी प्लास्टिक बैग देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप घर से बाहर जाते हो और अपने पास एक ऐसा बैग रखना चाहते हैं जिसे रखने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी एकदम सही हो, तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की पॉकेट बैग को, जो कि साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है और हल्का रहता है। दोस्तों इस बैग की खास बात ये होती है कि ये आपके पॉकेट में भी इजीली आ जाता है, क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करते हो तो इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसे कि आप अपने पॉकेट में लेकर कहीं भी लेकर जा सकते हो। और हाँ दोस्तों, ये देखने में तो छोटा होता है पर जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये इसमें आप काफ़ी सारा सामान कैरी करके इसका इस्तेमाल एक बड़े बैग की तरह कर सकते हो। अगर ना दोस्तों आप भी इस बैग को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, वो भी डिफरेंट कलर्स में।
द कार्डिगो बाइसिकल। दोस्तों अगर आप एक बेस्ट राइडर है और साइकिल राइडिंग के साथ साथ वर्कआउट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी बाइसिकल दिखाने वाला हूं जिससे आप राइडिंग के साथ साथ अच्छा खासा वर्कआउट भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस साइकिल का हैंडल वाला पार्ट कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो पूरी तरह से स्पान हो सकता है आगे पीछे, जिससे कि आप राइडिंग के साथ साथ वर्कआउट का भी मजा ले सकते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने शायद ही इस तरह की साइकिल देखी होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता ही है भैया। टाइटनर फोल्डिंग फैन। दोस्तों शायद आपने भी ये चीज अपने बचपन में जरूर से की होगी कि जब हमको बचपन में गर्मी लगती थी तो हम लोग कागज का एक पंखा बना लेते थे जिससे कि हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती थी। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको कुछ ऐसा ही फैन दिखाने वाला हूँ जिसे कि आप हमेशा अपने पास कैरी करके घूम सकते हो। और हाँ, जब आप कहीं बाहर होते हैं या फिर कोई फील्ड वगैरह में काम करते हैं तब ऐसे में ये फैन आपको ठंडी ठंडी हवा देता है और आपको कूल रखता है। दोस्तों इसे देखने पर ये एक जापानी पंखा जैसा लगता है जिसमें आपको एक रॉड भी देखने को मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप एक एक्चुअल रॉड के तौर पर भी कर सकते हो। यानी कि आप इसका इस्तेमाल एक फैन के साथ साथ एक रॉड के रूप में भी कर सकते हैं, वो भी किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। तो दोस्तों बेहद कमाल का होता है ये छोटा सा गैजेट जो कि आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है और आपको सुकून की ठंडी हवा देने का काम करता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने भी अपने बचपन में इस तरह का पंखा इस्तेमाल किया है या नहीं। पॉकेट ट्रीट्स। दोस्तों अगर आपके घरों में भी कोई पेट है और आप एक अच्छे पेट लवर है तो ऐसे में आप जब अपने पेट को बाहर घुमाने को ले जाते हैं तो ऐसे में आप उनके खाने पीने का सामान अपने साथ जरूर से ले जाते ही होंगे। लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसे खास तौर पर डॉग के लिए बनाया गया है, जिसे कि आप अपने पास रखकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि छोटे छोटे बिस्कुट्स रहते हैं जिसे कि आप समय समय पर अपने पेट्स को खिलाते रहेंगे। और ये गैजेट इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप इसे अपने पॉकेट में कैरी करके बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हो। और ये गैजेट इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप इसे अपने पॉकेट में कैरी करके बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हो। तो दोस्तों बेहद कमाल का होता है ये गैजेट जिसे कि पेट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फाइनल स्ट्रो। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रो दिखाने वाला हूँ जिसे आप देखेंगे तो आप वाकई में इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि दोस्तों यह एक तरह की ऐसी फोल्डेबल स्ट्रो होती है जिसे कि आप फोल्ड करके एक केस के अंदर रख सकते हैं और जैसे ही आप इसे बाहर निकालते हैं तो ये खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाती है और एक फुल साइज स्ट्रो बन जाती है जिसे कि आप नॉर्मल इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह का ये गैजेट खासकर बच्चों को बेहद पसंद आता है क्योंकि उन्हें इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद होती है भैया। नंबर 10 फ्री ड्रम। दोस्तों अगर आपको ड्रम बजाना काफ़ी पसंद है और आप ड्रम जैसे किसी भी म्यूजिकल चीज़ को बजाने का शौक रखते हैं तो ऐसे में ये गैजेट आपके लिए है जो कि आपको खूब पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि जो नॉर्मल ड्रम का सेटअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत अधिक स्थान को घेरता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसा ड्रम का सेटअप लेना चाहते हैं जो कि एक तरह का इनविजिबल सेटअप हो और इसे आप कहीं भी अपने साथ ले जा सके तो इसके लिए इस तरह का ड्रम गैजेट बेहद कमाल का रहेगा। क्योंकि यह एक तरह का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आप अपने स्टिक से इंस्टॉल कर सकते हो और हाँ, आप इसके आउटपुट को भी कहीं भी रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं जो कि आपके मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर के साथ इजिली फेयर हो जाता है। तो दोस्तों बेहद खास रहता है ये गैजेट खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें की म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक होता है। पाव पोर्ट। दोस्तों जो बड़े बड़े गार्डन या फिर बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पर पेट्स को अंदर बाहर आने जाने के लिए कोई विशेष दरवाजा नहीं होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ऑटोमेटेड डोर दिखाने वाला हूँ जिसे खास तौर पर पेट्स के आने जाने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों यह एक तरह का सेफ और सिक्योर डोर होता है जिसका ओपन होना एक ऑटोमेटेड तरीके से रहेगा। और हाँ दोस्तों, इसमें एक सेंसर मिल जाएगा जिसे आपको पेट्स के हॉर्नेस में लगाना होगा और जैसे ही पेट्स उस डोर के पास जाता है तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा जिससे कि पेट्स अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और हाँ, जैसे ही ये डोर ओपन होता है तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाती है जिससे कि आप अपने घर की सेफ्टी को लेकर एश्योर हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पेट्स को एकदम फ्री रखना चाहते हैं अंदर बाहर आने जाने के लिए तो आप इस तरह के ऑटोमेटेड डोर को जरूर इस्तेमाल करिएगा।